दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और इसमें खास बात यह है कि इस टॉपिक का यूज हर एग्जाम्स में होता है, चाहे वो कोई एंट्रेंस हो या कोई टेस्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, इसका यूज कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो वो टॉपिक है इन और इनटू। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन और इनटू होता क्या है और इसका यूज कहां पे और कैसे करना है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इन और इनटू होता क्या है। गाइस देखिए, इन और इनटू एक प्रपोजिशन है और इन दोनों का हिंदी में एक ही मतलब होता है, वो है में, राइट। यानी इन का भी होता है हिंदी में अर्थ में और इनटू का भी होता है में। लेकिन क्वेश्चन इज दैट, सवाल पैदा होता है कि तब कहां पे इन दोनों का यूज करें जब एक होता है मतलब। तो यही तुम्हें सीखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन के बारे में। देखिए, इन का मतलब होता है में और इन का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज या कोई व्यक्ति, राइट, यानी जब कोई चीज या व्यक्ति किसी चीज के अंदर पहले से ही मौजूद हो, यानी पहले से ही वो रखा हो, तब वहां पर हम इन का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं मैं कमरे में हूं, राइट, मैं कमरे में हूं, यानी मैं पहले से ही कमरे में हूं, तो वहां पर जो आ रहा है मैं, यानी कि मैं कमरे में जो आ रहा है यहाँ पर आप इन का यूज कर देंगे। जिससे मैं एक और एग्जांपल लूं, मैं कहूं गिलास में पानी है या फिर मैं कह दूं कि जग में पानी है, तो जग में क्या है, पानी है, वो पानी पहले से ही रखा हुआ है, वहां पर आप इनका यूज कर देंगे। या मैं कहूं मैं दिल्ली में रहता हूं, तो मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं पहले से ही रहता हूं, यहाँ पे इनका यूज कर देंगे। यानी मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि कोई बंदा, कोई चीज, कोई व्यक्ति पहले से ही उसमें मौजूद हो तो वहां पे आप इनका यूज कर देंगे। और अगर मैं बात कर दूं इनटू की, तो इनटू का भी हिंदी में एक ही मतलब होता है, वो में। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है इन और इनटू में, कि जब कोई चीज या कोई व्यक्ति उस चीज के अंदर पहले से ना हो, वो अभी इंटर कर रही हो, यानी कोई बंदा किसी जगह पर इंटर कर रहा है, जा रहा है, वहां पर इनटू का यूज होगा। जैसे मैं कहूं मैं कमरे में जा रहा हूं, राइट, तो अब बताएं आप, क्या मैं कमरे में हूं? नहीं ना, मैं हूं कहां, मैं तो अभी जा रहा हूं, है ना। तो एक होता है मैं कमरे में हूं, तो मैं पहले से हूं, तो वहां पे आपका इन हो जाएगा। लेकिन मैं कमरे में जा रहा हूं, तो यहां पर मैं अभी जा रहा हूं, कमरे में नहीं हूं, यहां पर मैं के लिए इनटू का यूज कर देंगे। मैं कहूं कि मैं नदी में नहा रहा हूं, राइट, मैं नदी में नहा रहा हूं, तो मैं नदी में पहले से होना मौजूद, तो यहाँ पे इन कर देंगे। लेकिन मैं नदी में कूद रहा हूं, यानी मैं नदी में अभी इंटर नहीं किया, मैं इंटर कर रहा हूं, मैं नदी में मौजूद नहीं हूं, मौजूद हो रहा हूं, वहां पे आप इनटू का यूज कर देंगे। क्लियर है? देखिए एग्जांपल्स बहुत है, आप चाहें तो अपने से भी सोच के क्या बना सकते हैं। मैं कहूं वह कमरे में आ रहा है, तो वो कमरे में अभी आ रहा है, वो कमरे में पहले से मौजूद नहीं है, वहां पे आप इनटू का यूज कर देंगे। जैसे ही इज कमिंग इनटू द रूम, ही इज कमिंग इनटू द रूम, वह कमरे में आ रहा है। फिर मैं कहूं वह कमरे में है, तो यहाँ पे देखिए वो कमरे में पहले से है, तो ही इज इन द रूम। ठीक है, तो बहुत सारे सेंटेंस है, आई होप आप समझोगे इन और इनटू क्या होता है। और अगर कहीं भी किसी एंट्रेंस में, किसी भी टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है कि कहां पर इन का यूज करना है, कहां पर इनटू का, फौरन अपनी तरीके से आप उसकी डेफिनेशन दे देंगे। मैं फिर से बता रहा हूं एक बार गाइस, वंस अगेन, एक बात थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि इन का यूज हम वहां करेंगे, तब करेंगे जब कोई चीज या व्यक्ति पहले से ही किसी चीज के अंदर मौजूद हो, यानी वो पहले से ही वहां हो, वहां पर आप यूज कर देंगे इन का। और इनटू का यूज आप तब करेंगे जब कोई चीज या व्यक्ति उस चीज के अंदर इंटर कर रहा है, यानी भी इंटर नहीं किया, तो वहां पे आप इनटू का यूज कर देंगे। जैसे वह कमरे में जा रहा है, वह कमरे में अभी नहीं गया, अभी वो जा रहा है, अभी वो इंटर कर रहा है, मैं आया ना, तो इसकी क्या कर देंगे, ही इज गोइंग इनटू द रूम, ही इज गोइंग इनटू द रूम। लेकिन वह कमरे में है, तो वो पहले से है, वहां पे आप इनका यूज कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।